बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आप साहब, बजा मैं थोड़ी सी इस पे जी बात करना चाह रहा था। देखें, मियां नवाज शरीफ के साथ, उनके खानदान के साथ, उनके बच्चों के साथ जो कुछ ज्यादतियां हुई वो हमारे हमारी आंखों के सामने ही। लेकिन बिल्कुल। वो एक कौमी मुजरिम है। उसने हमारे बलोच भाइयों को, हमारे पख्तून भाइयों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको डॉलरों के बस बेचा है। हमारे आर्मी को बेतौकीर किया है। हमारी आर्मी को उसने मुतनाज़ा किया है। इस मुल्क के अंदर उसने भरभरियत किया है। कैसे हो सकता है कि एक फर्द वाहिद उनसे ना वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता हाँ है हाँ। कि आज परवेज संदीला साहब ने भी एक ट्वीट किया है जिसके ऊपर उनको बड़ी सुनना भी पड़ रहा है। मैं तो नहीं समझता कि वो काबिले बट रहम वो मेरा आदमी है। मेरा मैं मेरा वो जो जहाँ ट्वीट था मेरी वो मेरा अपना नहीं था, वो जो सोशल मीडिया पे जो था वो मैंने दोनों मौकफ मैंने वीलॉग किया था, और दोनों मौकफ थे दोनों तरफ से कि लोग जो फरजाना राय साहब की तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया, और जो वो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए उनके बारे में मेरी अपनी उसमें जो राय थी वो ये थी कि जो फरजाना राजा साहबा कह रही हैं मैं भी वही सोच रहा था कि कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब ने जो बड़े दिल के मालिक इन्होंने किया, लेकिन दूसरी राय पेश की थी इस वीलॉग में मैंने। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं? वो एक कौमी मुजरिम है, उसको फर्द वाहिद कैसे माफ कर सकता है? बेशक के वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बेशक के हाँ हमारे हाँ। कायद हैं। बिल्कुल, मैं अर्ज करती हूँ। बात यह है कि उन्होंने अगर ट्वीट की लैंग्वेज पे गौर करें ना, तो उन्होंने कोई माफी देने वाली बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर आना चाहे तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे। मेरे ख्याल में एक दरमियानी सी उन्होंने एक ट्वीट किया उस तरह से, कि जो कि एक जेस्चर जेस्चर जरूर शो कर रही है, लेकिन इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग द ऑर्डर्स। तो मेरे ख्याल में ये ऑर्डर्स तो नहीं है उस तरह से। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर आप बहुत सारे लोग जो हैं, जो डाई हार्ट इस तरीके से एक सिविल सुप्रेमेसी की बात करते हैं, उनके नजदीक तो ये एक ऐसी बात है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। और आपकी बात जहां तक ये है कि बलूचिस्तान और केपी और हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर जो मजालम ढाए गए, नवाब अकबर बुख्ती जो कि जेन्युइन या रिप्रेजेंटेटिव थे, और कब से वो मतलब यानी कि उनकी अगर आप देखें ना, तो उनकी उनके अपने लोगों के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो उनकी खिदमात थी, जो प्रो पाकिस्तानी थे, उनको किस तरीके से गद्दार पेश करके ब्रूटल तरीके से उनको बुजुर्गी में मारा गया। मतलब वो एक ऐसी चीज है। अगरचे नवाब अकबर बुख्ती मेरे पंजाब के तो लीडर नहीं थे, या मेरे इधर लाहौर में तो लीडर नहीं थे, लेकिन ये कि मैं उनको बहुत बड़ा लीडर समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के वन ऑफ द स्टॉलवर्ट थे। वो लोग थे जो अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के दरमियान बेइंतहा पॉपुलर थे, और उनके मुकाबले में परवेज मुशर्रफ ने डम्मियां खड़ी की। वो कहते हैं ना, जेन्युइन सरदारों को रास्ते से हटा के तो इस किस्म के जो डिक्टेटर्स होते हैं वो डम्मियां क्रिएट करते हैं। तो वो ऑब्वियसली बहुत बड़े जराइम हैं। वो जराइम ऐसे हैं कि जिनके मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, और जाहिर है उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट के मरते हुए बंदे को क्या कोई फांसी की सजा देगा? मेरे ख्याल में तो उसको वैसे ही फिर मरने दिया जाएगा दुनिया तो में कहीं। अगर जो देखें अगर आप, तो इस किस्म की हेल्थ कंडीशन में आमतौर पे कम से कम कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं होती। दुनिया और दुनिया की ताकतों से ज्यादा ताकतवर हो या अदालतों से ताकतवर हो, फिर उसका फैसला उसकी उसकी खुद सजा का फैसला खुदा खुद करता है। और मेरे ख्याल में मुशर्रफ पिछले 5-4 साल से सजा ही भुगत रहा है अगर देखा जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल वो ऐसे ही जिस फ्लैट में रह रहा है वो भी जेल की कोठरी समझे। और बाकी मेरे ख्याल में खुदा की जात खुद भी तो कुछ करती है, तो वो हमें नजर भी आ रहा है। मैम आपसे आखिरी सवाल, हमारा टाइम भी और आपने भी काफी टाइम दिया। फौज के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पर जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसमें कुछ साबिक फौजी अफसरान भी शामिल हैं। 2-4 नाम तो ऐसे मैं जो ले सकता हूँ, रिटायर्ड मेजर आदर राजा साहब है। फौज के खिलाफ डायरेक्ट फौज अफसरों के नाम लेके, आईएस के जो नाम है उनके नाम लेकर बहुत ही घिनौनी साजिशें और बहुत ही घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करे। इन लोगों के खिलाफ फौज क्यों कोई कदम नहीं उठा रही? ये बात मेरे लिए भी दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि पहले तो चलें, अपना बगल बच्चा बनाया हुआ था इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने अपनी औकात अच्छे तरीके से दिखा दी है। इमरान खान ने पाकिस्तान की ना सिर्फ ईंट से ईंट बजाई है, पाकिस्तान को प्रैक्टिकली डिफॉल्ट करके चला गया ये शख्स। इसके साथ साथ अपने मोहसिनों के साथ जो कर रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज इसका दोबारा से वही रिट्रिक लाइज जो है, आज इसने जो डीजीआईएसपीआर का रात का इंटरव्यू था, उसके रिस्पांस के तौर पे इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जी उसके बाद ये खुद आदमी भी शाम को किसी जगह पे अपने पता नहीं चंद हवारी सामने बैठा के तकरीर शुरू कर देता है। तो वहां पे तकरीर कर रहा था। आप यकीन करें, इसकी किसी बात का कोई मीनिंग तक नहीं है। मैं आपसे शेयर करती हूँ छोटी सी एक बात। उस तकरीर में मैंने थोड़ी देर को टीवी ऑन किया, और फिर इतना झूठ बोलता है कि इंसान के वो जो कानों के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो जवाब दे जाते हैं, फिर आपको म्यूट करना पड़ता है टीवी। बिल्कुल। तो मैंने जो सुना है उसकी बात जरा सुनिएगा। कहता है वो एक घटिया सा वजीर दाखिला है। मैं आपको बताता हूँ, इस शख्स ने 22, अब तक इस शख्स ने 22 कत्ल किए हैं।
एक सादा सा सवाल मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा ये शख्स कितना मतलब करेक्टरलेस आदमी है कि अगर उसने 22 कत्ल किए हुए हैं तो तुम तो अपने 2-3 साल 8 माह में उसके खिलाफ एक तिनका नहीं ढूंढ सके किसी चीज का, और तुम्हें उसके ऊपर जाली 22 किलो हेरोइन का मुकदमा डालना पड़ा क्योंकि वो तुम्हें ऐसी सुनाता था कि जिसका जिसका इस शख्स के पास या इसकी पार्टी के पास या इसकी गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं होता था। बुनियादी तो तौर पे तो वो इतनी स्ट्रांग वॉइस थे ना राना सनाउल्लाह मीडिया जी के ऊपर कि उनकी जी आवाज को बंद करने के लिए उनके ऊपर जाली हीरोइन का मुकदमा डालना पड़ा। तो ये शख्स 22 कत्ल अपने वो चंद हवारियों को सुना रहा है, भाई 22 कत्ल थे तो 22 कत्लों का मुकदमा करते उसके ऊपर और उन 22 कत्लों के मुकदमों के ऊपर उसे कैपिटल पनिशमेंट दिलवाते। मतलब ही इज सच ए लाफिंग स्टॉक। मैं कहती हूँ किसी भी शख्स के सामने जिसके पास कॉमन सेंस है, इस आदमी की एक फिक्रा दूसरे से नहीं मिलता, एक तकरीर दूसरे से नहीं मिलती, सुबह कुछ और होता है शाम को कुछ और होता है। मतलब बिल्कुल ही एक ऐसी फ्रॉडस्टर सा इंप्रेशन है हमारे सामने आता कि यकीन करें इंसान को समझ नहीं आती कि यार ये बंदा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है 3 साल और 8 माह तक। और मतलब जाहिर है हमें तो हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो इसको ले आए। बहरहाल अब आजकल वो कहते हैं ना एक ऐसी क्लेश चंबड़ गई है कि अब पता नहीं कैसे उतारना है, लेकिन मैं समझती हूँ कि थोड़ा सख्त मौकफ आना चाहिए दूसरी तरफ से भी। लेकिन हो सकता है अगले कहन